ये हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जो फिल्म खिलौना में बिहारी बने थे। बिहारी एक ऐसा शख्स था जो तब हिंदुस्तान के हर शहर या कस्बे में मिल जाया करता था। बिहारी खांटी बदमाश है। वो शहर के ऐसी हर शय का लुत्फ उठाता है जिससे आमतौर पर शरीफ लोग दूर रहते हैं। बिहारी रहता तो है शरीफों के मोहल्ले में, लेकिन शराफत का उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। आप खुद देख लीजिए। अब आप तशरीफ ले जाइए। आपकी बदतमीजी में भी एक अदा होती है। अच्छा, कल दीदार होंगे। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना की आराधना को आए कई महीने बीत चुके थे। उनकी फिल्म दो रास्ते भी आ चुकी थी। राजेश खन्ना आराधना में शर्मिला टैगोर और दो रास्ते में मुमताज के साथ जोड़ी बना चुके थे। मैंने तुझसे मोहब्बत की है, गुलामी नहीं। राजेश खन्ना सुपर स्टारडम की ओर बढ़ रहे थे। अमिताभ बच्चन की जंजीर अभी आई नहीं थी। संजीव कुमार भी तब चमके नहीं थे। तो 1970 में आई खिलौना एक ऐसी फिल्म बनी जिसने संजीव कुमार को नया जीवन दिया। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा विलेन के तौर पर ऐसे जमे कि लोग फिल्म के दौरान उन्हें खूब गालियां देते थे। जाने मन हर तरह का नशा किया है, मगर उसकी आंखों से जो पी है वो आज तक नहीं उतरी। इसमें से कुछ गालियां शहरों कस्बों में चलने वाली भद्दी भद्दी गालियां भी होती थीं। शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म में ऐसे ऐसे काम करते हैं कि लोगों को अपने मोहल्ले का बदमाश याद आ जाता है। कहा जाता है कि खिलौना के लिए काफी रिसर्च किया गया था। ठाणे के मेंटल हॉस्पिटल से भी बातचीत की गई थी। खुद संजीव कुमार ने सूरत में एक ऐसे आदमी को खोज निकाला था जो आग की चपेट में आया था। मशहूर उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म की कहानी का नायक मानसिक रूप से कमजोर है। इसलिए फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रकाश कपूर को नायक की कहानी से मिलते जुलते मामलों की स्टडी के लिए ठाणे के मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था। कहा जाता है कि फिल्म खिलौना के स्क्रिप्ट पर पूरे 17 महीने काम चला था। 7 महीने शूटिंग चली थी, तब जाकर यह फिल्म तैयार हुई थी। फिल्म में वो सारे कैरेक्टर थे जो उस दौर में हुआ करते थे। शहर में ठाकुर थे, शहर में कोठे थे, कोठे पर जाने वाले खानदानी लोग थे। इन कोठों पर खूबसूरत तवायफें होती थीं जो अपनी कातिल अदाओं से शहर के छटे हुए गुंडों बदमाशों पर बिजलियां गिराती थीं। शहर था तो मोहल्ले भी थे। एक मोहल्ले में खुले छत वाला एक बड़ा घर भी था। घर का पड़ोस था, पड़ोस में बिहारी था जिसने नायक की बहन को फंसा रखा था। उसे घर से भगाकर मुंबई ले जाना चाहता था, जिसे तब बंबई कहा जाता था। बिहारी इस पूरी कहानी में ऐसा फिट बैठता था कि लोगों को लगता था कि वो अपने मोहल्ले की कहानी देख रहे हैं। बिहारी गाहे बगाहे ऐसी हरकतें करता था जो अक्सर शहर या कस्बे के मोहल्लों में गुंडे बदमाश करते हैं। भी सौदा कर रही है। खैर, सौदा पक्का रहा। लो ये खत हाजिर। अरे खत क्या चीज है, जान मांगी होती वो भी दे देता। शायद इसी रात के लिए जी रहा था। खिलौना बनाई थी फिल्मकार एलवी प्रसाद ने। हीरो थे जितेंद्र और हीरोइन मुमताज। कहा जाए तो फिल्म में संजीव कुमार और शत्रुघ्न का ही काम था, और दोनों ने अपने काम को इतनी बखूबी निभाया कि यह फिल्म लोगों के दिल में उतर गई। आप खुद देख लीजिए। 1970 का साल संजीव कुमार के लिए काफी लकी था। यही वो साल था जिसने संजीव कुमार को लोकप्रिय बना दिया। बाजार में उनकी वैल्यू बढ़ गई। दरअसल संजीव कुमार का कैरेक्टर भी इसलिए निखरा क्योंकि वहां बिहारी जैसा पात्र मौजूद था। जरा देखिए। इसमें लुका छिपी थी, पकड़ा पकड़ी थी, मारपीट थी। बिहारी इसमें खूब जमा था। नायिका को विलेन तो पकड़ता ही था, नायक भी एक बार उसकी चपेट में आ जाता है। मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। इस फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस बिहारी की वजह से नायक अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, आखिर में उसी बिहारी की वजह से वो ठीक भी हो जाता है।
यानी नायक और विलेन का कैरेक्टर एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। और शायद यही बिहारी यानी शत्रुघ्न सिन्हा की खासियत है और फिल्म की भी। खिलौना बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई। संजीव कुमार और मुमताज स्टार बन गए। खिलौना को फिल्म फेयर की 9 कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया, जिसमें इसने बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। जाइए अंदर, जाइए। मुमताज को शोहरत मिली और अच्छे अभिनय के लिए उनकी खूब प्रशंसा भी हुई। इस फिल्म के लिए संजीव कुमार को मिले थे 1,20,000 रुपए। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।